इलेक्शन की तारीख कौन देगा? सदर ने इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात न करने का फैसला। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असम्बली तहलील करे। सदर ममलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। वकील लतीफ खोसा ने दलाल में कहा, सेशन कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सी खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाई कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? ये हाई कोर्ट ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। अमजद परवेज बोले, चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्टेट को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज बोले, सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसलिए फरीक ना बनाना जरूरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला न आने के सबब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत न हुई। अदालती अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों में एजाजी असनाद तकसीम की। मोहम्मद अली का नाम पुकारते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने गले से लगाया और माथा झूमकर असनाद दी। ऑपरेशन में शरीक दीगर 2 सिविल रजाकारों का भी पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म ने शफकत से गले लगाया, सर पर हाथ रखा। अपने ट्वीट में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रेस्क्यू टीम ने गरां कदर खिदमत सरअंजाम दी। मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई करूंगा। वहाँ पे किसी अनवार ने खड़े होना होगा, वहाँ कोई अवैस बैठा होगा, वहाँ पर कोई आदिल बैठा होगा। इन्हीं में से है। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहिम्मार को बचाया। हमने मुल्क के मामारों को बचाया, ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, जो अनासिर समझते हैं हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, उनकी गलत फहमी है। शोहदा ने अपना सब कुछ हमारे आज के लिए कुर्बान किया। बटग्राम चेयर लिफ्ट कोऑपरेशन इज्तिमाई कोशिश का नतीजा। वाक़े पर कौम रंजीदा थी, मैं भी परेशान था। इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया और कामयाबी से उस पर अमल किया। इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई ने 3 नकात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाज़त होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आइन के तहत इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं और इन टाइम लाइन्स को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निशानदही। टाइम लाइन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह चाहिए। सवाल ये है,
जून में मर्दमशुमारी मुकम्मल हुई तो CCI ने इस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजामात कर सकता है, तो मामले को क्यों ताखीर का शिकार किया गया? जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर दरख्वास्त गुजार ने वकला शाहिद कमाल खान, चौधरी अमजद अली के जरिए अहम आईनी सवालात उठा दिए। दरख्वास्त के मुताबिक क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या एपलेट फोरम की मौजूदगी में इजलास मुनक्किद किया जा सकता है? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत के मजाज थे? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करते हुए नई हल्काबंदियां शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की PTI को जवाब जमा कराने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जून 2022 में हुए। 1 अगस्त को पार्टी आइन में तरमीम की गई। हम 2022 वाली तरमीम वापस ले रहे हैं। हमारे वकील से गलती हुई थी। वकील अली जफर के दलाइल। रुकने इलेक्शन कमीशन ने कहा तरमीम की है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने पार्टी का पूरा आइन ही तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारे तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से अलग। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला कर लिया। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन PTI की लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी सरदार लतीफ खोसा और दीगर वकला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा हारिस की PTI की कानूनी टीम से अलहदगी की तरदीद कर दी। को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो तोशाखाना में ऑब्जर्वेशन दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI को सजा सही हुई या नहीं ये देखना होगा। हम नहीं चाहते अदालतों को मखसूस नामों से पुकारा जाए। पहले कोर्ट्स को शरीफ कोर्ट्स का नाम दिया जाता था। बेंच एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सहूलत आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। इदारे हैं तो हम हैं, इनकी तकरीम करना हमारा फर्ज है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया आइन के दायरे में इलेक्शन चाहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 घंटे से ज्यादा वक्त मुलाकात में लगा। हल्काबंदियां मुकम्मल करके इलेक्शन करवाना भी अहम मसला। मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद सूबों में वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ। तमाम सूबों को उनका हक देना चाहिए था। हमने कमीशन को बताया नई मर्दमशुमारी को कबूल किया जाए। उस वक्त कौमी असम्बली नहीं थी। कोशिश की बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी राय दी जिससे कमीशन ने इत्तेफाक किया। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। क्या आपके मौकल हाई कोर्ट के हुक्म पर JIT में पेश हुए? जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस्तफसार। वकील लतीफ खोसा ने कहा ना JIT के सामने पेश हुए ना ही होंगे। जस्टिस जमाल ने कहा आप पेश ना होने का तो कह सकते हैं, पेश नहीं होंगे ये नहीं कह सकते। ये फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमने इस केस में कुछ और सवालात भी सोच रखे हैं। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। अदालत की CTD को मुकदमे की बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत। मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद अबूरी चालान पेश करने का हुक्म।
डॉलर 300 रुपए की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की 300 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 47,723 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। खैबर पाख्तूनख्वा में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का गरीब अवाम की जेबों पर डाका, बुलंदोबांग दावे, बड़े पैमाने पर तशहीर। जमीन पर कुछ भी नहीं। पेशावर शहर के नाम पर पेशावर से कोसों दूर सिटी हाउसिंग सोसाइटी। सिटी हाउसिंग ने एनओसी के बगैर ही अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सिटी हाउसिंग का एनओसी मैंड्रेड 9 प्रोजेक्ट के नाम पर है। वफाकी दारुल हुकूमत गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की जन्नत बन गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 185 हो गई। जोन 1 में 24 रिहायशी मंसूबे और हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार। जोन 2 में 7, जोन 3 में 15 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार। जोन 4 में सबसे ज्यादा 110 हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी हैं। जोन 5 में 29 रिहायशी मंसूबे गैर कानूनी करार। CDA के मुताबिक NOC की मंजूरी के बाद ही कोई भी हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट बुकिंग या फरोख्त कर सकती है। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में करप्शन। रिटायर्ड सरकारी अफसरान मुश्किल में फंस गए। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स से रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने BISP की दरख्वास्त पर तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत दी थी। FIA, पुलिस, रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। दोनों तरफ से रकम बटोरने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सेनेटर कामिल अली आगा का वज़ीर आज़म से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने पर नोटिस लेने का मुतालबा। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये बात दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई है, लेकिन बढ़ती महंगाई पर भी तवज्जो दे। अवाम इंतहाई परेशान, जीना तो दूर मरना भी हराम हो चुका। वज़ीर आज़म के दिल में एहसास और हिम्मत भी है, उनको मामले पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत की जानिब से दरिया सतलज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और भावल नगर में भक्का पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचराबाद, भावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी मुतासर। मुतअद्दिद हिफाजती बांध टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। बिहाड़ी में हिफाजती बांध टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेरिया। सैलाबी पानी की वजह से कई घर गिर चुके, कीमती सामान पानी में बह गया। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतअद्दिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतअद्दिद बस्तियां भी मुतासर होने का खदशा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की दफ्तर ख़ारिजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात। जलील अब्बास ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हसूल की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की भरपूर अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का भी तायुन दिलाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमा से भी मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वज़ारत ख़ारिजा का दौरा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी, सेक्रेटरी ख़ारिजा सज्जाद साइरस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने दफ्तर ख़ारिजा के सहन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी की तरजीहात और कौमी मफादात के पेश नज़र सिफारती खिदमात के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। काबिल अमल प्लान तलब। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। सरकारी स्कूलों का तदरीसी और इंतजामी मेयार बेहतरीन निजी स्कूलों के बराबर लाया जाएगा। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से कि वो फौरी तौर पर बिजली की इन कीमतों में कमी करें और इस महीने जो बिल आए हैं इसमें जितने चार्जेस हैं उनको खत्म किया जाए। बिजली की जो असल औसत पैदावारी कीमत है वो 6 रुपए 73 पैसे है। इस माशरे को तबाह करने की जिम्मेदारी किन लोगों की है? जिन लोगों ने 76 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है, उनकी जिम्मेदारी है। नेपरा और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है, बोझ अवाम पर पड़ रहा है।
मिडिल क्लास लोग कहां जाएं? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के बिल आने पर लोगों के होश उड़ गए। दानिशवराना बातें भूखे लोगों को समझ नहीं आती। जुल्म खत्म ना हुआ तो मुआशरे को कोई संभाल नहीं सकेगा। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का मदीना कॉलोनी कोरंगी का दौरा। खुलफाए राशिदीन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरंगी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ के वकील बिलावल भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। आवाम को मजीद पार्क्स और खेल के मैदान देंगे। महकमा पुलिस आजाद कश्मीर में अखाड़ पिछाड़। डीआईजी पुलिस डॉक्टर लियाकत, डीआईजी रिजर्व रेंजर तैनात। डीआईजी खालिद महमूद सेक्रेटरी सयाहत। इरफान मसूद डीआईजी हेडक्वार्टर तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के आलमी गेम्स के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल मैच में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया और वर्ल्ड कप से कबल स्पोर्ट की जरूरत। कोई गैर आईनी इकदाम न उठाया जाए जिससे कौमी टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो। सरफराज नवाज का निगरान वज़ीर आज़म को खत। कहा ज़का अशरफ पीसीबी में आने से पहले अपनी सियासी पोजीशन खत्म कर चुके। वजारत आईपीसी की डिमांड पूरी न करने पर पीसीबी सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।